हाय गाइस, वेलकम। आज हम बात करने जा रहे हैं अपने स्टडी इन चाइना के फोर्थ सेशन में, जिसमें हम बात करेंगे कि आपने अपना CSC जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कैसे फिल करना है, जो कि हमारा थर्ड स्टेप है। रिसेंट वीडियो में आपको बताया एप्लीकेशन लेटर कैसे लेना है। तो अभी चलते उसी को कंटिन्यू करते हैं। आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कैसे करना है, कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन है वो पहले मैं आपको बता दूँ कि आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो नोटराइज होने चाहिए। और जो आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है फिजिकल एग्जामिनेशन, उसके बारे में आपको बताऊंगा कि आपने वो कैसे उसको फिल करना है, कैसे उसको सबमिट करना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन अप्लाई करने से पहले आप लोगों के पास मौजूद होना चाहिए। तो ID फ़ोटो होनी चाहिए, आपने वो लेके आनी है। और सर्टिफिकेट जो आपकी डिग्री है हायर एजुकेशन की वो होनी चाहिए आपके पास। ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए और वो भी आपकी नोटराइज। 2 डॉक्यूमेंट्स जो आपके हैं वो नोटराइज होने चाहिए, ठीक है। ये मैं आपको दिखाता हूँ कैसे नोटराइज हो। ये आप 3 स्टैम्प्स देख लें आपने, इस तरह की स्टैम्प्स लगा के देंगे आपको। ये कुछ ज़्यादा महंगी नहीं है, बहुत सस्ती होती है। किसी भी आप कचहरी वगैरह में चले जाएं, किसी में नियर बाय में, उनको बोलो कि अटेस्ट करना है, कोई भी आपको कर देगा, नोटराइज कर देगा, ठीक है। तो ये तो हो गया इनके नोटराइजेशन के बारे में, बहुत इजी है। फिर इसके बाद डॉक्यूमेंट है स्टडी प्लान के बारे में। ये मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। स्टडी प्लान आपने कैसे बनाना है रेफरेंस के लिए। आपके लिए आपने एकेडमिक बैकग्राउंड देना होता है, उसके अंदर फिर आपने रिसर्च इंटरेस्ट बताना होता है अपना। आपने क्या आप रिसर्च करना चाह रहे हैं, अगर मास्टर PhD के लिए जा रहे हैं तो उसको थोड़ा डिटेल से आपने बताना है। ये आपके रेफरेंस के लिए आपने खुद बनाना है। फिर आपने अपना ऑब्जेक्टिव बताना है एंड पे अपना। फिर चूज़ ऑफ स्टडी अब्रोड आपने क्यों किया, थोड़ा वो बताना है। फिर वाई चाइना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई चाइना आपने चाइना ही क्यों सिलेक्ट किया इतनी कंट्रीज़ के होने के बावजूद, तो थोड़ा डिटेल में आपने इनको बताना। फिर क्लोजिंग रिमार्क्स देकर इसको क्लोज कर देना है। फिर उसके बाद आ जाते हैं रेफरेंस। ये किसी अगर आप यूनिवर्सिटी में हैं तो अपने किसी प्रोफेसर, 1-2 प्रोफेसर को बोलें कि मुझे एक रेफरेंस लेटर दे दे, रिकमेंडेशन लेटर दे दे। आप उनको बोलें, वो आपको 2 रिकमेंडेशन लेटर मिल जाएंगे। उस पर साइन अपने भी कर लेने, उनके भी करवा लेने हैं। फिर आता है पासपोर्ट का होम पेज, अच्छी तरह स्कैन होना चाहिए। खुद से मोबाइल से स्कैन कुछ भी नहीं करना, फोटो कॉपी शॉप से जाकर स्कैन करके प्रोफेशनल तरीके से अपलोड करना है। फिर आता है फिजिकल एग्जामिनेशन रिकॉर्ड फॉर फॉरनर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। ये एक ही डॉक्यूमेंट है, हर जगह एक ही चलता है। आप चाहे तो अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से भी निकाल सकते हैं। तो ये आपको पहले मैं दिखा देता हूँ कैसा होता है। आपने नेम वगैरह लिखना है यहाँ पे, अपनी जो डिटेल होती है, आपने फ़ोटो वगैरह लगानी है। याद रखिए कि फ़ोटो के ऊपर भी आपने स्टैंप लगवानी है। जो फिजिशियन है जिसके पास आप मेडिकल करवाएंगे अपना जाके, किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से जाके आप मेडिकल करवा सकते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं है। ये बस फिल आउट करना है आपने, इसमें डिटेल आपकी लिखी जाएगी। ये टेस्ट हैं जो आपने करवाने हैं, तो डॉक्टर सारा ये फिल कर देगा, वो आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आपने जो अच्छी तरह इसको पढ़ के जो रियल है अपनी चीज़ें वो लिखनी है। कुछ भी इसमें फेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे फिजिशियन के साइन ले लेने हैं आपने। और जो उसका वहाँ पे सुपरवाइज़र वगैरह होगा तो उसके साइन भी, स्टैम्प भी आपको चाहिए। तो पिक्चर के ऊपर स्टैम्प चाहिए और यहाँ स्टैम्प चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। ये आपकी जब डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, आप अपने एडमिन ब्लॉक में जाएंगे, कहीं पे भी जाएंगे तो आपको उनको बोलेंगे तो आपको मिल जाएगा। इसका ज़्यादा इशू नहीं है, थोड़ी सी फीस होती है। फिर प्री एडमिशन लेटर, एक्सेप्टेंस लेटर है, वो आपको चाहिए। फिर आपको नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड चाहिए। आप कहीं पे भी आप अपने वहाँ पे जो नियर बाय पुलिस स्टेशन होगा उस पर पास जाएंगे तो आपको वो नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड बना देंगे। वो 1-2 दिन में बन जाता है, ज़रा प्रोसेस नहीं है, ठीक है। एक्सेप्टेंस लेटर भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, वो भी चाहिए आपको। तो ये थोड़े से डॉक्यूमेंट हैं जो आपको चाहिए। चलो चलते हैं वेबसाइट पे। आप वेबसाइट अच्छी तरह देख लें, आपने इसको मोनो वगैरह देख लें। आपने इस वेबसाइट पे क्लिक करना है, लॉगिन वाली पे। आपने कैसे अकाउंट क्रिएट करना है, पहले अपने आप को रजिस्टर करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है क्रिएट अकाउंट। मैंने ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट किया हुआ, लेकिन मैं आपके लिए न्यू करूँगा। मैं क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे अपना नेम लिखूँगा, अपना ईमेल एड्रेस लिखूँगा, पासवर्ड यहाँ पे चाहे तो खुद लिख लें, अच्छी बात है। फिर यहाँ से इसको फिल कर लें, इसको जो कोड है, तो आपको एक ईमेल आएगा। आपने करना है, अपने ईमेल में जाना है अपने अकाउंट को एक्टिवेट करने के लिए। वहाँ से अपना आप अकाउंट एक्टिवेट करेंगे। तो ये लिंक वो आ रहा है कि एक्टिवेट करने के लिए इस लिंक पे क्लिक करें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला इंटरफेस आ जाएगा, मतलब आपका अकाउंट एक्टिवेट हो चुका है, आप रजिस्टर हो चुके हैं। तो अभी यहाँ पे अपना नेम और सिंपल जो आपने पासवर्ड लगाया वही लिखना है और यहाँ पे इसको वैलिडेशन कोड दे देना है। तो वैलिडेशन कोड दे के आपने साइन इन कर लेना, तो आप सक्सेसफुली साइन इन हो जाएंगे, रजिस्टर हो जाएंगे। तो जैसे ही आप इसको साइन इन करेंगे तो आपके पास जो सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो ये वाला इंटरफेस आएगा। आपने कुछ इन्फॉर्मेशन है वो अच्छी तरीके से पढ़ लेनी है। पहले मैं आपको बता दूं आपने कौन सी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है और कौन चीज़ है सेलेक्ट। कैटेगरी B आपने सेलेक्ट करनी है, ठीक है, क्योंकि ये हम यूनिवर्सिटी के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं प्रोफेसर के एक्सेप्टेंस की बेस पे। तो आपने कैटेगरी B सेलेक्ट करनी है। अगर आप एजेंसी नंबर चेक करना चाहते हैं यहाँ से भी कर सकते हैं, गूगल से भी कर सकते हैं, जैसा आप दिल करे आप वैसा कर सकते हैं।
तो ये तो होगी ये चीज़। एजेंसी नंबर हो गया, एजेंसी नंबर आपको चाहिए होते हैं, मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगा। ये डॉक्यूमेंटेशन है, ये आपको बताऊंगा आपने कैसे क्या करना है इनका। तो ये चीज़ें उन्होंने लिखी हुई हैं रेड में, आपने इसको इस तरह गौर से देखना है कि कोई एजेंसी कोई एजेंट से कुछ भी इस तरह का नहीं है, पॉसिबल नहीं है कि एजेंट अप्लाई करे। उसने भी अप्लाई करना है तो अगर आप पैसे भी दे रहे हैं तो उसने भी आपको पैसे दे के ऐसे ही अप्लाई करना है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो एजेंट को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, खुद अप्लाई करें इसके ऊपर। तो एप्लीकेशन ऑनलाइन पे मैं क्लिक करूँगा, इसके बाद जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो मेरी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी। सबसे पहले कुछ पर्सनल डिटेल आपने देनी है यहाँ पे। ये जैसे ही इंटरफेस आएगा तो आपने पर्सनल डिटेल डालनी है, वही अपना आपने नेम वगैरह डालना है। सबसे पहले यहाँ पे नेम है, जो सर नेम, जो पासपोर्ट वाला नेम है, आपने वो डालना है। बहुत ही ध्यान से फिल करना है क्योंकि आपकी यही इन्फॉर्मेशन आपके वीज़े के लिए जाएगी, ठीक है। तो कुछ भी इसमें गलत नहीं होना चाहिए। सर नेम जो आपका, आपने वो टाइप करना है यहाँ पे। फिर डेट ऑफ जो बर्थ है आपने वो लिख देनी है अपनी यहाँ पे। बहुत सिंपल सा फॉर्म है, जनरल फॉर्म है, सब लोग ऐसे ही फिल करते हैं, तो इतना कोई मुश्किल नहीं है, आप कर सकते हैं। तो ये आप डेट ऑफ बर्थ आपने डाल देनी है, अपना जेंडर यहाँ पे लिख देना है, मैरिटल स्टेटस लिख देना है, यहाँ पे कंट्री लिख देनी है, बहुत सिंपल है। फिर डेट ऑफ सिटी ऑफ बर्थ लिख देनी है, रिलीजन लिख देना है अपना आपका। तो ये कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन है वो आपने डाल देनी है यहाँ पे। दोस्तों अपने बड़े ध्यान से अपना पासपोर्ट नंबर वगैरह यहाँ पे लिखना है, गलत नहीं होना चाहिए। गलत एक भी गलत हुआ तो आपका जो वीज़ा है वो रिजेक्ट हो जाएगा, वीज़ा ही नहीं आपको मिलेगा, ठीक है। क्योंकि इसी के ऊपर आपका वीज़ा प्रोसेस किया जाता है। नीचे आप पढ़ सकते हो, रेड में लिखा हुआ है, ठीक है, वीज़ा एप्लीकेशन मटीरियल है सारा। तो आपने समझे कि आप वीज़ा के लिए ही अप्लाई कर रहे हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना है। डायरेक्ट आपका इसके बाद वीज़ा ही आता है, इसी पासपोर्ट के ऊपर आपका वीज़ा आएगा। तो बड़े ध्यान से इसको फिल करना है आपने। अपना ईमेल वगैरह दे देना है यहाँ पे, स्काइप वगैरह, अपना एड्रेस लिख देना है आपने यहाँ पे। और इसी एड्रेस के ऊपर आपका जो एक्सेप्टेंस लेटर है वो आएगा, आपका एडमिशन लेटर है, आपका वीज़ा है, वो सारा इसी एड्रेस पे आएगा। तो आपने बड़े अच्छे तरीके से ध्यान से एड्रेस लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट भी आपने ज़रूर देना है, मैंडेटरी है। जिन चीज़ों पे मैंडेटरी लिखा हुआ है आपने वो ज़रूर फिल करनी है, उसके बगैर ये फॉर्म आगे नहीं जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें आपने देख लेनी है, जहाँ जहाँ जो कुछ रिक्वायर है। ये मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूँ, लेकिन आपने बिल्कुल इसको ठीक लिखना है। जो जो चीज़ें रिक्वायर हैं, अपने एड्रेस, बिलिंग एड्रेस जो आपका अगर अलग है तो आपने अलग लिखना है, अगर वो सेम है तो सेम ही लिखना है। लेकिन आपने यहाँ पे बहुत ख्याल से अपना इसको फिल करना है। नंबर आपने 0092 दे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक अल्टरनेटिव ईमेल चाहिए, आप दे दें, अगर नहीं ज़रूरत तो रहने दें। तो ये डिटेल आप फिल करेंगे यहाँ पे। मैं कुछ, ये फॉर्म मेरा आगे नहीं हो रहा, मेरे ख्याल से कुछ यहाँ पे मिसिंग है, तो मैं पहले वो टाइप करता हूँ। पासपोर्ट नंबर वगैरह आप अच्छी तरह देखेंगे। देखें यहाँ पे मैंने कंट्री ऑफ बर्थ नहीं लिखा हुआ, जिसकी वजह से ये आगे नहीं जा रहा। तो मैं यहाँ पाकिस्तान टाइप कर देता हूँ। तो क्योंकि जो मैंडेटरी चीज़ें अगर वो चाहिए उसके बगैर ये फॉर्म आपका आगे प्रोसेस नहीं होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वेरीफाई कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ इसको। अब यहाँ पे आ गई मेरी एजुकेशन वगैरह और मेरा जो वर्क एक्सपीरियंस है उसके बारे में आ गया। तो मैं यहाँ पे मैंने डिग्री की हुई है बैचलर्स, मैं वो टाइप करूँगा। मेरी फील्ड कौन सी थी मैं वो टाइप करूँगा। बहुत आसान चीज़ें हैं, आपने थोड़ा इजी होकर यहाँ पे लिखें, अपनी यूनिवर्सिटी का नेम लिखें और करेक्ट लिखना है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। यहाँ पे फिर बीए मैंने क्या किया हो मैं वो टाइप करूँगा। मैंने बीएस ऑनर किया हुआ है, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बीएस ऑनर टाइप कर देता हूँ। फिर अपना जो एयर है मेरा, मैं वो लिखूँगा यहाँ पे, कब से कब तक मैंने किया। लेकिन आपने ध्यान रखना है कि आपका मिक्स नहीं होना चाहिए, मैट्रिक का, इंटर का और ये इसका डेट्स मिक्स नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आपने 16 से 20 आपकी एजुकेशन है तो आपका जो इंटर है वो 16 से पहले होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपना हाई स्कूल वगैरह भी डाल दूंगा, सारी डिटेल यहाँ पे मैं ये अपनी एंटर कर दूंगा। अगर आप गलत करेंगे तो ये तो डिटेल जो आपकी है वो आगे प्रोसेस नहीं होगी। मैं यहाँ पे खुद से लिख रहा हूँ, लेकिन आपने अपनी जो इन्फॉर्मेशन है बिल्कुल करेक्ट देनी है, इसमें कोई भी गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये आपका वीज़ा फॉर्म ही एक तरह का है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंटरमीडिएट अपनी एजुकेशन है वो लिख देता हूँ, अपनी डेट ऑफ ये लिख देता हूँ, कब मैंने अटेंड किया था। तो जैसे ही मैं चीज़ें लिखूँगा तो यहाँ पे एजुकेशन, यहाँ पे मैं स्कूल, देखें वो आगे नहीं जा रहा, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ मिसिंग है मेरा। देखें डेट मैंने गलत लिखी थी तो प्रोसेस नहीं हुआ आगे। तो डेट जो है वो आपकी, अगर 4 साल डिग्री है तो 4 साल ड्यूरेशन कैसे बन रही है आपने वो लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मैं दोबारा एडिट कर दूँगा, इसकी डेट भी वो चेंज हो गई है इंटर की। तो आपने बड़ा ध्यान से इसको लिखना है। मैं वैसे ही अभी फिल कर रहा हूँ, रफली इसको फिल करके दे रहा हूँ। तो ये स्टेप हो गया इसका। ये अभी भी नहीं हो रहा क्योंकि देखिए यहाँ पे कुछ ना कुछ पेंडिंग होगा मेरा यहाँ पे। तो एजुकेशन लेवल में यहाँ पे दोबारा लिख लेता हूँ, अपना एम्प्लॉयर लिख देता हूँ, स्कूल के बारे में ऐड कर देता हूँ अपना यहाँ पे अदर्स,
मैंने स्कूल कहाँ अटेंड किया था, वो इंजीनियरिंग था, फील्ड ऑफ स्टडी आप इंजीनियरिंग रहने दे, इतना ये यहाँ पे इतना ये मैटर नहीं करता, लेकिन फिर भी आपने यहाँ पे हमारे साइड पे इतना होता नहीं है, इसका इंजीनियरिंग का क्या है, बस मिक्स होता है इंजीनियरिंग और मेडिकल भी, तो आप बस इंजीनियरिंग लिख दे, अगर मेडिकल है तो मेडिकल लिख दे। तो यहाँ पे बस उसका जो जो उसका दुरानी है वो आपने वो यहाँ पे लिख देना है, मैट्रिकुलेशन का 2 साल कितना नो लगाया वो यहाँ पे सारा डिटेल में लिख दे। तो इसके बाद आपने डिटेल देनी है अपनी एम्प्लॉय की, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, बेटर एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है, मैंडेटरी है, आप यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको लिखना पड़ेगा, थोड़ा बहुत आपको काम होना चाहिए, कोई एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैं कंपनी का नेम लिखना है एम्प्लॉयर में, और वर्क एंगेज कौन सा वर्क था, मतलब आप कौन सी कंपनी थी, कंस्ट्रक्शन कंपनी थी फॉर एग्जांपल, ये जो भी थी, मैं कंस्ट्रक्शन में था मैं वो लिख देता हूँ। फिर टाइटल वगैरह मैं अपना लिख देता हूँ, ड्यूरेशन लिख देता हूँ, मैंने 6 माह किया, मैंने फॉर एग्जाम्पल आपने जितना किया आपने वो लिख देना है। इसको वेरीफाई सेव, देखिए अब सेव हो गया ये। उसके बाद यहाँ पे इन्फॉर्मेशन अगर आप देना चाहें तो इसको दे सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है लेकिन दे दें, अच्छी बात है। तो ये आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुकी है, मैं इसको फिनिश पे क्लिक करूँगा। तो फिर अब मैंने यहाँ पे करना है टाइप बी, मैंने आपको पहले बताया था टाइप बी सेलेक्ट करना है, हम यूनिवर्सिटी के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये टाइप बी सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे मैं ऐड करूँगा ऐड अ न्यू एप्लीकेशन, ठीक है। मैं यहाँ पे ऐड अ न्यू एप्लीकेशन करूँगा, तो ये मेरे पास ऐसे फॉर्म आ जाएगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है एजेंसी नंबर, यहाँ आपने यूनिवर्सिटी का नेम नहीं लिखना, यहाँ पे आपने एजेंसी नंबर लिखना है। एजेंसी नंबर हर यूनिवर्सिटी का होता है, चाइना में फॉर एग्जांपल मैं एक यूनिवर्सिटी का नाम लिखता हूँ, चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ जियो साइंस, मेरा इंटरेस्ट उसमें, मेरी एक्सेप्टेंस लेटर वहाँ से मिला हुआ है, तो चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ जियो साइंस मैं यहाँ पर लिखता हूँ, और साथ में लिखता हूँ कि मुझे उसका एजेंसी नंबर चाहिए। हर यूनिवर्सिटी का एजेंसी नंबर होता है, तो ये नीचे लिखा आ गया है 11। ये मैं इसको कॉपी कर लूँगा यहाँ से, जैसे ही मैं इसको कॉपी करके वहाँ पेस्ट करूँगा तो आप देखेंगे कि वहाँ पे यूनिवर्सिटी का नेम खुद ही आ जाएगा, ये आ जाए, हाँ ये देखिए चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ जियो बेजिंग आ गई यहाँ पे। तो अब चाइनीज़ प्रोफिशिएंसी आपके पास नहीं है, इसको नहीं कर देंगे, तो यहाँ पे आप इंग्लिश को आपने एक्सीलेंट करना है, ठीक है। और ये आपके पास नो, इसको नो ही रहने देना, आपने इसको कुछ भी नहीं करना, ठीक है। और इसको इंग्लिश को भी प्रोफिशिएंसी, क्योंकि आपके पास आइल्स वगैरह नहीं है, आप मास्टर्स के लिए यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो टीचिंग लैंग्वेज इंग्लिश आपने करनी है। डिसिप्लिन आपका कौन सा है, ये उस यूनिवर्सिटी के आपको डिसिप्लिन दिखाएगा जो जो उसके अंदर अवेलेबल है, फिर उस डिसिप्लिन के अंदर मेजर कौन कौन से हैं वो दिखाएगा। अब मैंने जो सिलेक्ट किया है उस मेजर के अंदर सिर्फ उस डिसिप्लिन के अंदर ये मेजर है, तो मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ड्यूरेशन उसकी खुद ब खुद ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगी, आप देख सकते हैं 2028 तक आ गया, 2025 से 3 साल का है, इसमें लैंग्वेज कोर्स भी होगा। तो ठीक है, मैं इसको वेरीफाइड अप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा। तो हमारे पास ये हमारे पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो लास्ट हमारा इंटरफेस है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे वही जो मैंने डॉक्यूमेंट आपको स्टार्ट में बताए हैं वही हैं, जो मैंडेटरी वाले हैं वो येस हैं, नोटराइज कॉपी है ये वाले, ये देखें। और जो मैंडेटरी नहीं है उसका नो लिखा होगा, उनको आप स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने अपने जो नोटराइज डॉक्यूमेंट हैं वो आपने अपलोड करने हैं। याद रहे डॉक्यूमेंट आपके अच्छी तरह से स्कैन होने चाहिए, आपने उनको ख़ुद से मोबाइल से स्कैन नहीं करना, किसी फ़ोटोशॉप से स्कैन करवाना। ये रेफरेंस लेटर है, याद रखें। आप प्रोफेसर को भी बोल सकते हैं, वो भी ऐड कर सकता है, या आप उससे साइन ले लें। बेटर ये है कि साइन ले लें और साइन ले के यहाँ पर अपलोड कर दें, सिंपल वे है, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा और आसान भी है। तो पर इससे प्रोफेसर को भी ज़रा मतलब, कुछ प्रोफेसर होते हैं वो कहते हैं कि नहीं भाई मैं खुद रिकमेंड करूँगा, कुछ होते हैं कि नहीं। ये फिजिकल एग्जामिनेशन रिकॉर्ड है जो मैं आपको पहले दिखाया स्टार्ट में डॉक्यूमेंट, आपने वो डॉक्यूमेंट को यहाँ पर अपलोड करना है, ठीक है। डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया, उसके बाद अगर अदर सपोर्टिंग कोई डॉक्यूमेंट आपके पास है, फॉर एग्जांपल कोई सर्टिफिकेशन है, आपने कोई वर्कशॉप अटेंड की है, कुछ भी अटेंड किया, ऑनलाइन ट्रेनिंग अटेंड किया, वो अटैच कर देनी है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आपने ज़रूर अटैच करना है। फिर आपने प्री एडमिशन की जगह आप एक्सेप्टेंस लेटर अपना अपलोड कर दें। फिर नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड जो आपका है वो अपलोड कर दो। तो ये डॉक्यूमेंट है जो आपने अपलोड करने हैं, इनको अच्छी तरह स्कैन करके फिर अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट को नोटराइज कराना, मैं बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आपके डॉक्यूमेंट सही से स्कैन नहीं होंगे तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट बाज़ कर दी जाती है, क्योंकि नॉन सीरियस बिहेवियर की बेस पे। तो ये सारा प्रोसीजर है स्टडी इन चाइना के बारे में, 3 स्टेप में। आप इसको जैसे ही ऊपर से सबमिट करके फिनिश करेंगे, अब वहाँ से एक और एप्लीकेशन ऐड करेंगे। तो इसी तरह आप 3 एप्लीकेशन ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसको ख़त्म करके फिनिश करेंगे, नीचे जाके नीचे सबमिट करके ऊपर से फिनिश कर देंगे, तो आपकी एक एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। फिर आपने दोबारा जाकर उसको ऐड एप्लीकेशन करना है, ठीक है। मैं सबमिट नहीं कर रहा क्योंकि मैंने सबमिट नहीं करनी, आपको समझाने के लिए बनाया था। तो आप जैसे ही उसको करेंगे तो ऐड एप्लीकेशन करेंगे तो आपकी एक और एप्लीकेशन ऐड हो जाएगी, फिर इस तरह 2 एप्लीकेशन, फिर 3 एप्लीकेशन आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा प्रोसीजर है, आपने इसको फॉलो करना है। अगर आपको कोई कमेंट है तो नीचे कमेंट जरूर करें, मैं आपको बता दूंगा। हेल्प चाहिए, एजेंट वगैरह के पास जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान प्रोसीजर है। हेल्प चाहिए तो कमेंट करें, आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो ये हमारा लास्ट सेशन था स्टडी इन चाइना के बारे में।
पिछले अगर आपको कुछ डाउट्स हैं कुछ भी है तो आप पिछली वीडियोस में क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।